बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का नाता कितना गहरा है ये तो हम सभी जानते ही हैं। चुनाव प्रचार हो या किसी क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में खड़ा होना, आए दिन हम बॉलीवुड से किसी न किसी का नाम सुनते ही रहते हैं। बॉलीवुड ही नहीं, क्षेत्रीय फिल्मों के एक्टर से लेकर टीवी से जुड़ी हस्तियां भी हमेशा राजनीति में सक्रिय रही हैं, जिनके नाम शीर्ष नेताओं की सूची में भी शामिल है। अभिनेत्री से नेत्री बनी जयललिता और स्मृति ईरानी का नाम इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी हाल ही में भोजपुरी अभिनेता निरहुआ ने भी सांसदी का चुनाव जीता है। बॉलीवुड में आज के वक्त की बात करें तो सक्रिय राजनीति में राज बब्बर, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी और जया बच्चन जैसे दर्जनों नाम हैं, जो लंबे समय से राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। बॉलीवुड और राजनीति का जुड़ाव कोई आज के दौर की बात नहीं है। दरअसल ये नाता कई दशकों पुराना है और ये नाता कितना पुराना है, आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। इसलिए बने रहें वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक। वीडियो की शुरुआत करते हैं 60 व 70 के दशक के उन एक्टर्स से जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजनीति से जुड़ाव रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1947 से लेकर 1964 तक सत्ता में रहे थे। इस दौरान वे पूरे देश की तरह फिल्मी दुनिया में भी लोकप्रिय रहे। वहीं उन्होंने भी कई एक्टर और फिल्मी हस्तियों को भी अपने साथ जोड़ कर रखा। देखा जाए तो पॉलिटिक्स इसी दौर से ज्यादातर कामयाब एक्टर्स के लिए करियर का दूसरा ऑप्शन बनना भी शुरू हो गई थी। 60 के दशक में पृथ्वीराज कपूर ऐसे पहले अभिनेता थे जो पार्लियामेंट में नॉमिनेटेड मेंबर बने। वे कांग्रेस के सपोर्टर थे। बाद में उनके बेटे शोमैन राज कपूर भी प्रधानमंत्री नेहरू के करीबी रहे, जिसका असर उनकी फिल्मों में भी नजर आया। शायद इसी वजह से वे भारत के साथ साथ भारत के अभिन्न मित्र रूस में भी खूब लोकप्रिय हुए थे। हालांकि राज कपूर किसी पार्टी से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े, बल्कि सामाजिक फिल्मों के निर्माण करने के साथ देश हित को ध्यान रखते हुए वे अपनी बात बेबाक राय से भी रखा करते थे। राज कपूर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी बहुत करीबी थे। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से नेताजी की इंडियन नेशनल आर्मी के लिए भी पैसे इकट्ठा किए। इसके अलावा उस दौर के तमाम गायकों और महबूब खान, दिलीप कुमार, नरगिस दत्त जैसी कई मशहूर फिल्मी हस्तियों ने भी सरकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाई और कई बार भारतीय सेना के लिए भी फंड्स जुटाने का काम किया था। इसी दौर में बलराज साहनी जैसे महान एक्टर भी हुए जो सक्रिय राजनीति करते दिखाई दिए थे। बलराज साहनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई की यूथ विंग के पहले अध्यक्ष थे। साथ ही बॉलीवुड में काम करने वाले वर्कर्स के हकों के लिए भी सरकार से लगातार मांग किया करते थे। हाईली एजुकेटेड बलराज साहनी ने 40 के दशक में 2 बार पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल किया था और फिल्मों में काम करने से पहले गांधी जी की सलाह पर बीबीसी में काम किया था, जिसके बाद वो एक्टिंग फील्ड में आए थे। बलराज साहनी ने पंजाबी में कई किताबें लिखने के साथ साथ सोवियत यूनियन और पाकिस्तान की यात्रा पर भी 2 किताबें लिखी थी, जो उस दौर में खूब चर्चित हुई थी। बलराज साहनी जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करते थे, जिसकी वजह से उन्हें सीपीआई से नाराजगी का भी सामना करना पड़ता था। साल 1972 में उन्होंने जेएनयू में ऐतिहासिक स्पीच भी दी थी और उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा पाक को बांग्लादेश से अलग करने के फैसले का भी सपोर्ट किया था, जिसके बाद बलराज को सीपीआई से निकालने तक का फैसला ले लिया गया था। इस दौर में बहुत से ऐसे फिल्म मेकर्स भी थे जो वामपंथी विचारधारा के भी थे, जिसमें मृणाल सेन, सत्यजीत रे और ऋत्विक घटक जैसे बंगाली डायरेक्टर्स प्रमुख थे। इनकी फिल्मों में समाज की असलियत और तत्कालिक समस्याओं को भी बेझिझक दिखाया जाता था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री नरगिस दत्त पहली ऐसी महिला रही जिन्होंने एक्टिंग के साथ साथ राजनीति में एक सफल पारी खेली। बात नरगिस जी की चल रही है तो भला उनके पति सुनील दत्त जी का नाम कैसे भूल सकते हैं। वे एक बेहतरीन एक्टर व फिल्म मेकर होने के साथ साथ इंडस्ट्री के सबसे कामयाब राजनेता भी साबित हुई। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब उनकी मौत हुई तब वे मनमोहन सिंह सरकार में स्पोर्ट्स और यूथ मिनिस्टर के पद पर कार्यरत थे। 80 का दशक एक ऐसा दौर था जब सबसे ज्यादा सितारों ने राजनीति को अपने करियर के रूप में चुना था। अमिताभ बच्चन, जया प्रदा, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, सुनील दत्त, विनोद खन्ना जैसे ढेरों ऐसे नाम हैं जिनका जुड़ाव फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी दिखा। हालांकि तब इन सितारों ने देश के विवादित मुद्दों को लेकर उतनी बात नहीं की जितनी कि आज सोशल मीडिया के दौर में किया करते हैं। तब इनका काम और मकसद महज चुनाव प्रचार व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने तक ही सीमित था। लोकप्रियता की बात करें तो अमिताभ बच्चन ने 80 के दशक में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और जीत भी हासिल की थी, लेकिन राजीव गांधी के करीबी होने की वजह से अपना नाम बोफोर्स घोटाले में आने की वजह से उन्होंने खुद को राजनीति से अलग कर लिया। हालांकि उनकी पत्नी जया बच्चन समाजवादी पार्टी से जुड़ी, लेकिन अमिताभ प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में दोबारा कभी नहीं लौटे और खुद को फिल्मों तक ही सीमित कर लिया। दिग्गज एक्टर विनोद खन्ना भी जब ओशो के आश्रम में 5 साल गुजारने के बाद मुंबई लौटे तो फिल्मों के साथ साथ राजनीति से जुड़े और सफलता भी हासिल की। वर्ष 1997 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अगले साल वे लोकसभा चुनाव में पंजाब के गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। वे 4 बार एमपी और यूनियन मिनिस्टर रहे। इस दौर में नसीरुद्दीन शाह व ओमपुरी जैसे एक्टर भी हुए जो सरकार के खिलाफ अपनी बेबाक राय रखते रहे। तो ऐसी फिल्मों में भी नजर आए जो राजनीतिक मुद्दों
वह सामाजिक समस्याओं पर आधारित थी। इन्हीं के समकक्ष स्मिता पाटिल और शबाना आजमी जैसी अभिनेत्रियां भी उस दौर में सामाजिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप में नजर आती रही। अभिनेत्री शबाना आजमी के माता पिता भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े थे, जिसका असर उन पर भी पड़ा। आज के दौर में भी सक्रिय राजनीति के साथ साथ फिल्मी सितारे सरकार की नीतियों के समर्थन में या विरोध में अपनी बात रखने के लिए भी तत्पर दिखाई देते हैं। आज किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखनी हो तो उसका सबसे सरल माध्यम है सोशल मीडिया, जिसके जरिए ढेरों फिल्मी हस्तियां भी अपनी राय देने से पीछे नहीं हटती। वहीं दूसरी ओर राजनीति से प्रत्यक्ष रूप में न जुड़ने के बाद भी आम लोगों के साथ कई सितारे सड़कों पर प्रोटेस्ट दर्ज कराते नजर आ जाते हैं। दीपिका पादुकोण का जेएनयू के छात्रों का सपोर्ट करना व रणबीर शौरी व राज जोशी जैसे एक्टर्स का आम आदमी पार्टी के समर्थन में दिल्ली की सड़कों पर खड़ा होना, ये घटनाएं जाहिर करती हैं कि बॉलीवुड का राजनीति से कितना गहरा जुड़ाव है। हालांकि इस दौर में बहुत से ऐसे सितारे भी हैं जो खुलकर राजनीतिक मुद्दों से बयान देने से बचते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है आम लोगों का विरोध, क्योंकि यही आम लोग उनकी फिल्मों के दर्शक भी हैं जो बात बात पर उनकी फिल्मों के बायकॉट करने की बात करने लगते हैं। शायद इसलिए आज कई बड़े एक्टर्स ज्यादातर राजनीतिक मुद्दों पर चुप रहना ही पसंद करते हैं। हालांकि कुछ वर्ष पहले आमिर खान ने नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटकर के साथ आवाज उठाई थी और तब उन्होंने गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना भी की थी, लेकिन उन्होंने यह साफ कहा था कि वे पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखना चाहते हैं। आज के दौर की बात करें तो परेश रावल, अनुपम खेर, किरण खेर, विवेक अग्निहोत्री, रवीना टंडन, विवेक ओबराय, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसी ऐसी बहुत सी फिल्मी हस्तियां हैं जो पीएम मोदी को पसंद करती हैं। तो नसीरुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, हुमा कुरैशी, रसा चड्ढा और विशाल ददलानी जैसे ढेरों फिल्मी सितारे समय समय पर सरकार की कई नीतियों का विरोध करते हुए नजर आए। एक्टर प्रकाश राज जो बॉलीवुड में विलन के रूप में फेमस हैं, वो भी बीजेपी के धुर विरोधी हैं। हालांकि उन्होंने कांग्रेस या किसी अन्य दल के पक्ष में कभी कोई बात नहीं की, बल्कि राजनीति में उतरने पर उन्होंने बेंगलोर सेंट्रल सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा। ऐसा ही कुछ साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ था, जब एक्ट्रेस राखी सावंत ने भी अपनी एक पार्टी बनाई थी और लोकसभा चुनाव भी लड़ी थी। हालांकि चुनाव जीतना तो दूर, उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले राखी बीजेपी की बेटी बनकर दिल्ली जा पहुंची थी, लेकिन तब बीजेपी ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया, तो राखी ने खुद ही एक पार्टी बना ली जिसका नाम रखा राष्ट्रीय आम पार्टी। मजे की बात कि उन्हें चुनाव चिन्ह मिला हरी मिर्च, जिसे लेकर तब वे खूब चर्चित भी हुई थी। इस दौर की बात करें तो कांग्रेस के समर्थन में उर्मिला मातोंडकर और नगमा जैसी अभिनेत्रियां प्रत्यक्ष रूप में बॉलीवुड से राजनीति में आगमन करती दिखी, तो वहीं रवि किशन जैसे बॉलीवुड व भोजपुरी के मशहूर एक्टर भी राजनीति में सक्रिय करते दिखाई दिए, जिन्होंने भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी की राजनीति में सफल होने के बाद इसे अपना करियर बनाने का मन बनाया। हाल ही में भोजपुरी के मशहूर एक्टर दिनेश लाल निरहुआ के अलावा विभिन्न क्षेत्रीय फिल्मों के एक्टर्स ने भी राजनीति को अपने करियर के दूसरे ऑप्शन के रूप में चुना है और सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।